please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा सावंत। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। बाजार पर दबाव बरकरार दिखाई दे रहा है। एक रिकवरी हुई लेकिन बाजार टिक नहीं पाए। ऊपर के स्तरों पे फिर वैसे ही मुनाफा वसूली या बल्कि अब कहना चाहिए कि बिकवाली का दबाव दिखाई दिया है और ये बिकवाली अब तक जारी है। मिड कैप में तगड़ी मुनाफा वसूली या सेलिंग कहना चाहिए हो रही है इस वक्त। और मिड कैप्स में अगर आप देखें मार्केट ब्रेथ बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। इंडेक्स के मुकाबले अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा गिरावट नज़र आएगी। खासतौर पे अगर सेक्टर्स की बात है तो पावर, ऑटो और फार्मा शेयरों में आज सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है और कमज़ोर बाजार में आईटी थोड़ा सा बाउंस दिखा रहा है एक्सेप्शनली आज के लिए। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? 9,900 और इसके ऊपर के स्तरों पे तगड़ी कॉल राइटिंग हो रही है। 9,900, 10,000, 10,100 हर स्तर पे कॉल राइटिंग चल रही है, यानी कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मंदी वालों का बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, और बिकवाली बढ़ रही है प्रदीप। जिस तरह से सुबह से ही हमने देखा है गिरावट का सिलसिला हावी और ये चौथा सेशन होगा जहां पर स्ट्रेट डाउनवर्ड टिक पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। 62 अंकों की गिरावट। अब निफ्टी 9845 तो अपने लोज के करीब फिर से फिसलता हुआ। सेंसेक्स की चाल भी बिगड़ी हुई है, आधे % से ज़्यादा का नुकसान, 180 पॉइंट नीचे है। लेकिन आज जो धुलाई हुई है वो सही मायने में मिड कैप काउंटर्स की हुई है। 300 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान। यहाँ पर आप देखिए अब 400 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। तो देयर इज नो स्टॉपिंग टू दिस सेल ऑफ, ये कह सकते हैं आप। जिस तरह से मिड कैप शेयर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और बैंक निफ्टी पर भी भार बढ़ा है। आज करीब 160 पॉइंट का नुकसान। बिल्कुल, और इस वक्त आइए नजर डालते हैं निफ्टी पे ही। और आपको चलिए इसके पहले बताएं कि आज इस कार्यक्रम में कहाँ हमारी नजर होगी। आखिरी सौदा में आज हम बात करेंगे कि बाजार में और कितनी गिरावट आएगी और इस पर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स तो जुड़ेंगे ही। खास मेहमानों से बात होगी। यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्वाति कुलकर्णी जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा कल आने वाले एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सन फार्मा और सिप्ला के नतीजों पर हमारा पोल लेकर आएंगे और एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। और कोचीन शिपयार्ड की लिस्टिंग होने वाली है। बहुत ही शानदार इशू रहा था ये। बाजार का मूड बिगड़ा जरूर है लेकिन क्या बिगड़े बाजार में भी अच्छा आईपीओ, अच्छी लिस्टिंग दिखा सकता है, ये सवाल होगा। मारुति के सीनियर ईडी आरएस कलसी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी लेकर आएंगे आपके लिए। और इसके अलावा रोज की तरह अब से कुछ ही देर में बताएंगे आपको कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर आप देखेंगे लिस्ट लंबी है आज के सेल ऑफ की, लेकिन ऑटो कंपनियों पर एक हार्ड ब्रेक लगा है। खासकर टाटा मोटर्स के बेहद खराब नतीजों के बाद स्टॉक देखिए 8% नीचे। डीवीआर की भी हो रही है पिटाई। एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, ये सभी काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है हैवी वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आई है। सरकारी शेयर यहाँ पर बीईएल पिट रहा है, करीब 3.5% का नुकसान। इनफैक्ट अभी अपडेट आ रहा था कि बीईएल भी बोनस का ऐलान कर रहा है। ईआईएल, पीएफसी, आरईसी, बीएमएल, लिस्ट लंबी है आज इन सरकारी काउंटर्स में जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। और साथ ही तेल और गैस भी है जो आज कमजोर विकेट पर खड़ा है। गेल के नंबर्स का इंतजार है और वो स्टॉक अब करीब 20 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ लगभग 5% गवा चुका है। एचपी, बीपी, आईओसी सभी में हमने देखा है काफी बिकवाली और ओएनजीसी में भी 1.5% का नुकसान देखने को मिला है। बैंक निफ्टी हमने देखा करीब 180 पॉइंट नीचे है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, डीसीबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, और इन दोनों बैंक्स के नंबर्स का इंतजार रहेगा कल। उससे पहले हल्की पोजीशंस बाजार में होती हुई दिखाई दे रही हैं। मिड कैप्स का जायजा ले तो यहाँ पर ज्यादा गिरावट है। आईनॉक्स विंड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा मार खाता हुआ, 11% नीचे। वेंकीज में 11% का नुकसान। एमआरपीएल, सिम्फनी, अदानी पावर जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं आज काफी गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ताश के पत्तों की तरह फिलहाल गिरते हुए नजर आ रहे हैं मिड कैप्स तो, लेकिन इंडेक्स का भी हाल अच्छा नहीं है। देखिए दिन के निचले स्तरों पे आ गया है और इस वक्त आपके सामने सबसे पहले 10 दिन के चार्ट हम लाते हैं। देखिए ये 10 मिनट के चार्ट हैं आपके सामने और इस चार्ट में आप दिन भर का मूवमेंट देख रहे हैं। ये शुरुआत हुई थी, ये पिछले दिन का यानी कल का क्लोज है। यहाँ से एक गैप पे शुरुआत हुई, नीचे आए, सपोर्ट लिया, ऊपर गए और उसके बाद अब आप देखिए ये है दिन का निचला स्तर, यानी शुरुआत में जो हमने लो बनाया था शुरुआती घंटे के दौरान, अब हम उससे भी नीचे चले गए हैं। तो दबाव यहाँ पर साफ तौर पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इनफैक्ट ऊपर जो हमने
ये लाल लकीर भी खींच रखी है जहाँ पे सपोर्ट मिला, वो क्या था देखिए, आपको दिखाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कल का और आज का ट्रेड। तो ये कल का ट्रेड है, ये कल की क्लोजिंग है, यानी हमने गैप डाउन दिया था। तो ये जो गैप डाउन था, बाजार में हम कई बार बात करते हैं, हमारे एनालिस्ट को आपने सुना होगा बोलते हुए कि गैप भरने के लिए बाजार ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है। तो देखिए गैप भरने के लिए आया था, भरा और चला गया, फिर नया लो कर दिया। तो ये बिल्कुल क्लासिकल हम कह सकते हैं पैटर्न है मार्केट का, जहाँ एक गैप से खुले, फिल किया, फिर नीचे चले गए। मतलब क्या है, इसका नया लो बन गया ना अब दिन का। अब इसका मतलब यही है कि हम नीचे जा रहे हैं, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और टारगेट हमने कल आपको बताया था 9800, वो फिलहाल तो वैलिड है। आज ही आ जाए तो भी कोई सरप्राइज नहीं है। इनफैक्ट जिस तेजी से बाजार गिर रहा है, इनफैक्ट आज का जो वर्स्ट टारगेट था वो 9800 था। उसके पहले हमारा टारगेट यहाँ पे था 9845। तो शुरुआत में आप देखिए करीब उसी लेवल पर ये टिका था मार्केट। तो पहला सपोर्ट जो था उसने लिया, तोड़ा। अब दूसरा सपोर्ट जो नीचे आ रहा है वो दरअसल आज के लिए भी 9800 के करीब ही बनता है और हम शायद वहीं जाते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें ओवरऑल ये गिरावट, हमने कल भी आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ मार्केट में दिखाई दिया है और उसमें से एक ब्रेकडाउन हो चुका था। आज की गिरावट में वो मोमेंटम और आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और आखिर में जाते जाते ये तस्वीर आपको फिर से दिखा दें जो हमने आपको 2 हफ्ते पहले दिखाई थी कि बाजार 10,000 के ऊपर क्यों अटकता हुआ नज़र आ सकता है। और ये आप देख सकते हैं पिछले 10 साल के चार्ट पे हमने वहीं पे टॉप बनाया है और इस रेजिस्टेंस लाइन को जब तक अब हम पार करके ऊपर नहीं जाते तब तक बाजार में हो सकता है कि हर एक उछाल में आपको दबाव बनता हुआ दिखाई दे। जब भी बाजार ऊपर जाएगा इस गिरावट से उबरने की, चाहे 9800 पे मान लीजिए एक बार रुकता है और फिर ऊपर जाते हैं, तो हर उछाल पे आपको बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि मोमेंटम टूट चुका है। और इमीडिएट तौर पर अगर आप देखें तो यही जो हेड एंड शोल्डर का हमने आपको ब्रेकडाउन पॉइंट दिखाया, ऊपर किसी भी उछाल में हमें लगता है कि 10,000 से लेकर 10,050 के आसपास पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक बार फिर से प्रेशर पॉइंट बनेंगे और मार्केट फिर वहां से घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल तो अगर उस लेवल पर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। काफ़ी हद तक कमजोरी देखने को मिल रही है और 9900 पे भी आज काफ़ी राइटिंग हो रही है, तो उसके ऊपर निकलना भी मुश्किल रहेगा। 9900 अब इमीडिएट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। आज हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर भी आपको एक काफ़ी कमज़ोर तस्वीर दिखाएगा क्योंकि मार्केट ब्रेथ कमज़ोर है, बिकवाली की तरफ वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। और ये देखिए हम 30 पर आ गए हैं। सेलिंग तो देख रहे थे लगातार, लेकिन हमारा ये मीटर जिस तरह से नीचे जा रहा है और अब 25 के करीब पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, वो ये बता रहा है कि सेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। यानी 37 के लेवल पे कल भी सेलिंग थी, लेकिन आज 31 के लेवल पे अब ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो रही है, जो कल के ट्रेड में इतनी वॉल्यूम के साथ बिकवाली शायद नहीं हो रही थी। ये साफ तौर पे हमारा ये मीटर बता रहा है। हर्षिता। हाँ जी हाँ प्रदीप, और आप देखिए मूड जो है मिड कैप्स नहीं बिगाड़ा है। अब एक के बाद एक वो आंकड़ा बस बढ़ता हुआ, 500 पॉइंट का नुकसान अभी अभी हम देख रहे थे, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। 400 पॉइंट नीचे था इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स अब 500 पॉइंट गवा चुका है। तो काफ़ी अग्रेसिव कट्स आज के सत्र में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये आपकी स्क्रीन पर लिख आएंगे क्योंकि यहाँ पर अब 11 से 12% की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश बताइए, इंडिया बुल्स रियल 220 पर आ चुका है, आगे और टूटेगा, शॉर्ट करें? देखिए हर्षिता, इस स्टॉक ने इस स्पेस को आउट परफॉर्म करा था और इसके अंदर सबसे लेट अगर आप देखें तो क्रैक देखने को मिला है। और ये क्रैक भी थोड़ा अभी पिछले 1 घंटे के अंदर ही काफ़ी बड़ा क्रैक इसके अंदर देखने को मिला है। और जिस तरीके से यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गिरावट यहाँ पे गिरा सकती है, बट हर्षिता जिस तरीके से एक वर्टिकल फॉल आया है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है के लिए। और दूसरा, वायदा बाजार के अंदर ये स्टॉक बैन में चल रहा है तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बट किसी ने अगर ले रखा है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, पोजीशन है तो आप पोजीशन काटिए, एग्जिट कीजिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मार पड़ी है। अदानी ग्रुप के सभी शेयर, अदानी पावर, एंटरप्राइजेज, सब में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय क्या आप कोई शॉर्ट लेंगे? नहीं हर्षिता, अगर आप अदानी ग्रुप में देखें तो गिरावट कल के सत्र में शुरू हुई थी और टेक्निकली गिरावट में शॉर्टिंग का कैंडिडेट सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस था, जहां पर एक क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिला था। एल्स अदानी पावर तो पहले से ही स्टॉक मंदी के अंदर था, बट मौजूदा स्तरों पर हर्षिता इतना नीचे अगर आप शॉर्टिंग करते हैं तो कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस 6% दूर लगाने पड़ेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इस समूह को शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है तब एक अलग बात है।
नए लोज पर निफ्टी 9823 के लेवल्स आ चुके हैं। बैंक निफ्टी 172 पॉइंट नीचे है 24,202 पर। इन दोनों इंडाइसेस पर इस समय का ट्रेड क्या होगा राकेश? देखिए हर्षिता, सारे ब्रॉडर इंडेक्सेस अगर आप देखें तो नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और कहीं पर भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। और आप देखें तो ये ब्रेकडाउन जो है डे बिफोर यस्टरडे मोस्ट इंडेक्सेस में शुरू हुआ था। अगर आप इतना नीचे शॉर्ट करेंगे तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, तो पुल बैक की वेट करनी चाहिए। एल्स अगर आपने शॉर्टिंग को मिस करा है, अगर शॉर्ट करा हुआ है तो शॉर्ट्स को होल्ड करना चाहिए। ओके, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फ़िलहाल आ रही है। और अगर हम देखें कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी तगड़ी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही हो और साथ ही में दबाव दिख रहा है, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ आपको दिखाई देगा। ये स्टॉक लगातार दबाव में है, करीब 36 के आसपास इसने टॉप बनाया था और 8 रुपये इसमें से निकले हैं। यानी इस छोटे से शेयर के लिए तो 25% आप कह लीजिए। और बहुत ही जल्दी 3-4 दिनों के अंदर ये गिरावट आती हुई अब भी मंदी हो रही है। राकेश, क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, इसके अंदर डीमर्जर के बाद एक काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली थी, बट स्टॉक में ऊपर में 38-39 एक रेजिस्टेंस था और इन स्तरों के आसपास 38 के अराउंड हमने भी अपने क्लाइंट्स को निकलने की राय दी थी। और आपके चैनल पे भी मैंने बोला था, टेक्निकली अगर किसी ने ऊपर के भाव पे लेके कोई फंस गया है तो मेरे को लगता है काफ़ी समय देना पड़ेगा। एंड दूसरा, ऐसा कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे बॉटम फिशिंग की जाए, उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी। कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है एक्सट्रीम सेल ऑफ है, वो एविएशन कंपनियां, स्पेशली जेट इन द लाइक्स। जेट एयरवेज दोपहर से ही टूटना शुरू हुआ है। इधर आप क्या करेंगे? देखिए हर्षिता, इसने एकदम ऑल ऑफ अ सडन फॉल दिखाया है जेट एयरवेज ने, और इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बट उछाल पे कोई बेचता है तो 596 का स्टॉप लॉस, नीचे में 554 के लक्ष्य के लिए जेट एयरवेज को शॉर्ट किया जा सकता है। एल्स हर्षिता, जिस तरीके का मार्केट है, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। कुछ स्टॉक जैसे कि आप जुबिलेंट फूड को देखें, एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, इसको बाय साइड के रडार पर रखना चाहिए। और आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा, ये भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, इसको भी बाय साइड के लिए रडार पे रखना चाहिए। मार्केट में अगर कोई पुल बैक आएगा तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स रैली को लीड करने का दम रखते हैं। शुक्रिया राकेश, हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इस गिरते बाजार में राकेश, और उनका मानना है जुबिलेंट फूड में आप पोजीशन ले सकते हैं। मूड तो वैसे बिगड़ा है और अब 535 पॉइंट की गिरावट पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और 9,826 के लेवल्स आ चुके हैं। निफ्टी पर 84 अंकों का नुकसान निफ्टी दिखा रहा है इस समय। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे आपको बताएंगे प्रेशर कहां से और बढ़ रहा है, आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ और जानकार, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और आनंद राठी सिक्योरिटीज के जय ठक्कर। DP Twister Leggings presents Top Stocks of the Day.